लेकिन आप एक टीचर रहे, डॉक्टर रहे और इसके बाद राजनीति को क्यों चुना? मैंने जनता की सेवा के लिए राजनीति को चुना है। जनता की सेवा करूँगा। सेवा तो वैसे भी की जा सकती है। नहीं, ठीक बात है, लेकिन जो जनता मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रहती है, उनकी जरूरतें, इनके मुद्दे नहीं उठ पाते हैं, उनको मैं उठाऊंगा। उसके बाद पार्टी ने आपको क्या दिया और शीर्ष नेतृत्व को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी ने मुझे क्या दिया ये तो आपके सामने है। कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। मैंने पूरी निष्ठा के साथ पार्टी की सेवा की है और पार्टी ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आज मेरा दिल रो रहा है। उन्होंने सबके साथ न्याय किया है, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है, जो कि नारा एक बेईमानी। यदि आप विधायक बनते हैं तो जनता के लिए क्या घोषणाएं होंगी? देखिए, स्वास्थ्य और आप शिक्षा और आपके रोजगार, इस पे मेन रूप से मैं काम करूंगा और क्षेत्रीय जो समस्याएं होंगी जनता की, उनको मैं पूरे जोर शोर से मैं विधानसभा में उठाऊंगा। उनको इस समय शिक्षा के वो हाल है कि ऐसा लगता है कि ना लोग शिक्षित होंगे, ना सवाल पूछेंगे, ना आगे बढ़ेंगे और ना रोजगार की तो बात करें तो आपको भी पता कि कुछ है ही। तो सीधे सा मतलब है ना शिक्षा होगी ना लोग रोजगार मांगेंगे। ये हाल है इस समय। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली में भी मॉडल स्कूल तैयार हो गए, तनख्वाह दी जाती है, यहाँ पे भी दी जाती है। तो जो जनप्रतिनिधि है वो किसी भी विद्यालय का निरीक्षण नहीं करते, कभी डर के मारे कहते हैं नहीं जनता नाराज हो जाएगी, लेकिन मैं उठाऊंगा क्योंकि गवर्नमेंट पूरा पैसा देती है इनके लिए, तो पूरा काम क्यों नहीं करेंगे? जब ये सही काम करेंगे तो बच्चे शिक्षित होंगे और उनको अच्छा रोजगार मिलेगा। नमस्कार, मैं तेजपाल वर्मा और जैसा कि आपको पता है विधानसभा 2022 के चुनाव को लेके हर प्रत्याशी से रूबरू होंगे। इस क्रम में आज भी हम एक प्रत्याशी के साथ हैं और प्रत्येक प्रत्याशी का इंटरव्यू आपको दिखाएंगे, जनता तक उनकी आवाज पहुंचाएंगे, जनता के लिए उनके क्या संदेश हैं, किन मुद्दों को लेके वो आपसे बात करेंगे या 2022 के चुनाव में इसके बाद वो आपको क्या देंगे। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी समय व्यतीत कर चुके अपना महेश योगी जी आज मेरे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि कैसे आखिर इन्होंने पार्टी के लिए इतना लंबा समय व्यतीत किया और उसके बाद आज वो निर्दलीय रूप से बरखेड़ा से प्रत्याशी के रूप में उतर चुके हैं और जनता के बीच जाके अपना जनसंपर्क बनाए हुए हैं। मेरे साथ में है महेश योगी जी। पहले तो आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब हम शुरुआत करते हैं अपनी इन बातों के साथ। कैसा रहा आपका भारतीय जनता पार्टी में योगदान? और सुना है कि आप लगभग 1985 से उसमें जुड़े हुए हैं। जी, मैं 1985 में कक्षा 11 में पढ़ता था, तब मैं स्वयं सेवक बना और हम रहे न रहे ये देश रहे, इस विचारधारा के साथ जुड़ा और विभिन्न उतार चढ़ाव के साथ साथ विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए मैं उसके बाद मैंने प्रधानाचार्य के रूप में शिशु मंदिर में काम किया, फिर पुनः बीसलपुर शिशु मंदिर में काम किया। करते 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 एक लंबा समय बीता उसी विचारधारा में। 2011 से मैंने विधानसभा बरखेड़ा को चुना अपने सेवा क्षेत्र के रूप में। तो लगातार काम करते हुए मैंने कई दायित्वों पर निर्वहन भी किया है, पूर्ण रूप से पूरे समर्पित होकर के। 2017 में मैंने विधानसभा के लिए आवेदन किया। 2017 में आवेदन भारतीय जनता पार्टी से? जी, आवेदन भारतीय जनता पार्टी से किया, लेकिन पार्टी ने दूसरा चेहरा आदरणीय कृष्णलाल राजपूत जी को अपना प्रत्याशी घोषित किया। तो मुझे धक्का लगा, इतने लंबे समय से सेवा करने के बाद मुझे मौका नहीं दिया। लेकिन फिर भी शीर्ष नेतृत्व का कहना था कि आप पूरे निष्ठा के साथ पार्टी के उम्मीदवार को लड़ाइए और आपका भी सम्मान रखा जाएगा और आपको कहीं ना कहीं समायोजित किया जाएगा। इसी आशा में पूरे 5 साल आजकल करते हुए हम नेतृत्व के चक्कर लगाते रहे और वो कहते रहे कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे कहीं पर भी समायोजित नहीं किया। अब 2022 जब चुनाव आया, मैं तो लगातार अपनी क्षेत्र की जनता के संपर्क में रहा। लोगों का मैं ऋणी हूँ आजीवन। लोग अपना 2 घंटे का समय बेवजह नहीं देते। लोग मेरे साथ 2 महीनों सालों साल चले हैं, तो मैं तो उनका ऋणी हूँ।
मैंने 2022 में भी आवेदन किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इस आशा के साथ कि अब मेरा अनुभव लंबा हो गया है, अब तो मुझे अवसर अवश्य मिलेगा। 21 तारीख को मुझे पता लगता है कि पहले तो उम्मीदवार बदलना नहीं है, लेकिन उसी दिन उम्मीदवार बदला गया और उसके बाद में अगले दिन ही पता लगता है, तो मुझे ऐसा आशा लगी कि अब मेरा नंबर अवश्य आने वाला है। लेकिन अगले दिन जब घोषणा होती, मैं दिल्ली में था, तो मैं चैनल के माध्यम से देख रहा हूँ कि स्वामी प्रवक्तानंद जी का नाम जो है वो उसमें आता है। तो मुझे हार्दिक पीड़ा हुई इस बात को लेकर कि 2017 में मैं और वो दोनों आवेदक थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लात मारी और उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़ा। अब जब 22 का टाइम आया, मैं निष्ठा के साथ चुनाव लड़ता रहा। अब जब 22 का चुनाव आया, उससे पहले वो 2 बार सपा के साथ जा चुके हैं, गलबैया कर चुके हैं। पार्टी ने उनके हक में निर्णय लिया, तो मुझे ऐसा लगा कि बागी व्यक्ति को ही पार्टी टिकट देती है। मैंने पूछा कुछ अपने अधिकारियों से कि आपने टिकट इनका किस बेस पे किया, तो उन्होंने कहा कि जातीय आंकड़ा आपका फेवर नहीं कर रहा है, वो जातीय आंकड़े में आ रहे हैं, ये सीट इसलिए उनको दी गई है। मेरी आयु 56 वर्ष हो गई है। जब से मैं राजनीतिक क्षेत्र में कदम मैंने रखा, मैंने कभी किसी से जातिगत बात नहीं की। हमारे पूरे 100 विधानसभा में आप बात कर लीजिए, कभी किसी ने मेरी जाति नहीं पूछी, मैंने किसी कभी की जाति नहीं पूछी। लोगों ने मुझे साहस स्वीकार किया और बहुत सम्मान और मान दिया और सर पे बिठाया। जब उन्होंने कहा कि आपके आंकड़े कम है, जातिगत इसलिए उनको दिया गया है टिकट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मैंने नारा लगाया था, पार्टी का दिया हुआ सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, क्या मैं और मेरा समाज क्या इस नारे से बाहर है? मैं जानना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। कहते ना एक बात कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अभी आपने जो कहा कि जो बगावत करता है उसी को मिल जाता है, मैंने नहीं की तो मुझे नहीं मिला, तो ये तो वही वाली बात हो गई। और ये है भी सच में कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, शायद वही आपको समझा जाए। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा। अब आप जाते हैं क्षेत्र में, तो जनता के बीच किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं, कितना सहयोग मिल पा रहा है, थोड़ा सा देखिए। मैंने सर्वप्रथम तो ये निर्णय अपने लोगों के बीच जाकर के बैठकें की और उनसे पूछा अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे सभी वर्गों से समर्थन मिला और एक ही आवाज आई कि यदि बागी होने से ही टिकट मिलता है तो आप निर्दलीय मैदान में आइए और हम आपको जिता करके विधानसभा भेजेंगे। पर इससे तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। मेरा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को या किसी अन्य दल को नुकसान पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी दल के व्यक्ति से मेरी कोई बुराई और भलाई है। मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूं, मुझे भारी समर्थन प्राप्त हो रहा है जी। अच्छा, आपका नाम है महेश योगी जी। मैं ये जो आपके नाम में है महेश योगी, शीर्ष नेतृत्व में हमारे एक बैठे जी योगी जी, ये आपके नाम में योगी जी कब से जुड़ा, या इसका आपको जनता के बीच जाके कोई फायदा मिलता है? देखिए, मेरे आध्यात्मिक गुरु जी ने मुझे ये नाम दिया। योगी का मतलब है जोड़ने वाला और योग का मतलब है जोड़ना। तो परमपिता परमेश्वर से जो जुड़ता है वो योगी कहलाता है, या किसी को जोड़ता है वो योगी कहलाता है। उसकी विचारधारा आध्यात्मिक होती है, सात्विक होती है। तो मुझे जहाँ तक आपने मुख्यमंत्री जी की बात कह दी, उनके नाम का फायदा ये कोई विषय नहीं है। लोग मेरे आचार विचार को जानते हैं, मेरे चाल और चरित्र को जानते हैं, मुझसे स्नेह करते हैं, मेरे चाल चरित्र से स्नेह करते हैं, इसलिए मुझे उसका लाभ मिलता है। अच्छा, एक चीज, आप बीसलपुर विधानसभा के रहने वाले हैं जी, चुनाव लड़ रहे हैं आप बरखेड़ा विधानसभा से जी। तो जनता में वहां पे आपकी लोकप्रियता कम है या विश्वास कम है, या विधानसभा बरखेड़ा में ज्यादा है, इस वजह से इसका क्या रीजन है? देखिए, ये लंबी बात है, मैं उसको थोड़ा सा छोटा इसलिए करना चाहता हूँ। मेरा जन्म स्थान राजूपुर कुंडरी, तहसील बीसलपुर, थाना बीसलपुर, जनपद पीलीभीत है। लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र रामनगर एक गांव है,
वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मैंने वहाँ पे बहुत लंबे समय तक काम किया है। यदि चाहे तो आपका चैनल के माध्यम से आप ये जानकारी कर सकते हैं। जब मुझे वहाँ से प्यार मिला, स्नेह मिला, तो मैंने यहाँ से ये शुरुआत की है। जी, यही कारण है जी। अच्छा, अब अगर बात करें तो विधानसभा बरखेड़ा की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव 2022 को लेकर? देखिए, मुझे ये कहना है कि कोई जातिगत बात से प्रभावित होकर के वोटिंग ना करें। आपका हित कौन देख सकता है, आपकी सेवा कौन कर सकता है, निश्चल भाव से उसको वोटिंग करें। यही मेरी अपील है 128 विधानसभा की जनता से। यदि आप विधायक बन जाते हैं जी, विधानसभा बरखेड़ा से, तो अपना समर्थन किसको, पुनः भारतीय जनता पार्टी को देंगे या किसी और को? देखिए, या तो मेरे शरीर से एक एक बूंद का कतरा यानी खून निकाल दिया जाए तो मेरी विचारधारा बदल जाए, मान लिया, तो दूसरा भर दिया जाए। लेकिन मेरी विचारधारा राष्ट्र के प्रति समर्पित है, देश के प्रति समर्पित है और मानवता के प्रति समर्पित है। मैं किसको समर्थन करूंगा ये वक्त बताएगा। तो कहीं ना कहीं सीधा सा उद्देश्य यही है, यदि आपके बगावत से, एक प्रकार की बगावत भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आपने 35 साल सेवा दी और उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा, आप निर्विरोध उनके निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो हो सकता है आपकी ही पार्टी के व्यक्ति को नुकसान हो, तो एक प्रकार से बगावत भी है। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, यदि ऐसा हुआ फिर आप किसके साथ? देखिए, अभी तक मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही था। अभी मेरी 14 टीमें हैं पूरे विधानसभा में, वो मेरे लिए मेरे सैनिकों की तरह काम कर रही हैं। वो बैठेंगे विधानसभा विस्तार करके, वो मिलकर के 14 जो निर्णय लेंगे, मैं उनके निर्णय में साथ रहूंगा। अब मैं ये शरीर, मेरा जीवन अब मेरा निजी जीवन नहीं है, क्योंकि ये जो जनता है वो सब देख रही है। ये जीवन उस जनता का जीवन है। वो मुझे यदि यहाँ से जिता के भेजेगी, वो 14 रत्न हमारे लिए जो निर्णय ले लेंगे, उनके निर्णय नहीं मेरा निर्णय होगा। जैसा कि अभी आपने देखा, मेरे साथ थे महेश योगी जी, इनसे हमने बात की और इन्होंने जो भी बरखेड़ा की जनता है उससे बात की हमारे माध्यम से। अब आप इनको किस हद तक देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राम तेज वर्मा के साथ, तेजपाल वर्मा, पीलीभीत।